सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीटेक का वो कौन सा ऐसा ब्रांच होता है जिसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप उस ब्रांच से अपना बीटेक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो बीटेक कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब की कमी नहीं होगी। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी स्किल होगा ना तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। उस ब्रांच का स्कोप बहुत ही ज़्यादा होता है और उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो वो है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब से लॉकडाउन आया या फिर उससे पहले भी जो आईटी फील्ड था वो उसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा था। आईटी फील्ड का स्कोप बहुत ही ज़्यादा था और जब से लॉकडाउन आया तब से तो और ही ज़्यादा हो गया। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अपना बीटेक कोर्स कंप्लीट करते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इसी का स्कोप है और आने वाले टाइम में इसी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। क्योंकि जो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अपना बीटेक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जो डेवलपमेंट का डिमांड होता है, जो कोडिंग का डिमांड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि आपका एडमिशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में नहीं हो पाया था किसी वजह से और आपका एडमिशन किसी और ब्रांच में हो गया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप उस ब्रांच में अगर आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट है तो आप चाहें तो उससे भी अपना कंप्लीट करके अच्छी जॉब पा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जिस ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लाइक कि अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मान लीजिए कि इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप उतने अच्छे से उसमें परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, उतने अच्छे से उसमें चीज़ों को सीख भी नहीं पा रहे हैं, तो आप चाहें तो आप भी स्विच करके आप चाहें तो आईटी फील्ड में आ सकते हैं। आप क्या काम करते रहिए, जिस ब्रांच में भी आप हैं उसमें आप पढ़ते रहिए, लेकिन अलग से जो आईटी फील्ड की बेसिक चीज़ें होती हैं उसका नॉलेज आप लेते रहिए। अगर आपको आईटी फील्ड में आना है ना, आईटी फील्ड में कई सारे जॉब होते हैं, कुछ कोडिंग से रिलेटेड होते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ विदाउट कोडिंग वाले जॉब भी होते हैं, उससे रिलेटेड भी करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आप चाहें तो वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं। मोबाइल में भी आप चाहें तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जा सकते हैं या फिर iOS डेवलपमेंट में जा सकते हैं अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड है। मान लीजिए कि अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप चाहें तो 6 महीने के या फिर 3 महीने के कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको करने के बाद जो बेसिक कोडिंग है उसको आप चाहें तो सीख सकते हैं और उसके थ्रू आप चाहें तो डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके थ्रू भी, या फिर आप चाहें तो अगर आपको डेवलपमेंट में नहीं जाना है ना तो आप चाहें तो यूआई डिजाइनर में जा सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है फ्रेश स्टूडेंट के लिए, फ्रेशर के लिए, तो वो आप मान लीजिए कि 15,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक आपको शुरुआती में मिल जाएगा। जिस हिसाब से आपका नॉलेज होगा, जिस हिसाब से आपके अंदर स्किल होगा, उसी हिसाब से इसमें आपको शुरुआती लेवल पे 15,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये पर मंथ इसमें ऑफ़र आपको हो सकता है। मान लीजिए कि इसमें कई सारे और अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, TCS, विप्रो और कॉग्निजेंट, इस तरह की तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। उनको अगर आप दे के जाते हैं तब तो आपके पास और भी अच्छे ऑप्शंस होते हैं। और रही बात इसमें जब आप 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके बाद जब आप कहीं और अप्लाई करते हैं, किसी और कंपनी में जाते हैं तो आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से काम होते हैं, इसी तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं।